हेलो 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 मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है पाइप एंड सिस्टम का पार्ट नंबर 1 है आपका। ये पार्ट नंबर 1 आपका कॉन्सेप्ट आपका क्या है, टैंक को भरा जाएगा, आपका टैंक को खाली किया जाएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी का 2025 में जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का सवाल आपका इससे पहले जो पूछा गया आपका सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सिखा पाऊंगा। अगर जो टाइम एंड वर्क रेलवे ग्रुप डी का पूरा वीडियो आपने देख रखा है तो आपको पाइप एंड सिस्टम आसानी से समझ में आएगा, वही आपका कॉन्सेप्ट आपको लगाना है आपको। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, करते हैं सवाल को। चलिए सवाल नंबर 1 करते हैं। क्या कह रहा है हमारा, दो गो पाइप हमारा, दो गो हमारा पाइप, दो गो नल बोल सकते हैं, दो पाइप एक टैंक को हमारा भरा जा रहा है हमारा क्रमशः 25 घंटे में और 35 घंटे में भरा जा रहा है। यहाँ पर भरा जा रहा है, ध्यान रखना है। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में लगने वाला समय हमारा घंटों में आपको ज्ञात करना है कितना आपका। ठीक है, तो दो गो पाइप हमारा, ध्यान रखना, दो गो पाइप है, एक पाइप ए मान लेता हूँ, एक पाइप बी मान लेता हूँ। ठीक है, एक ए नाम का जो पाइप हमारा है किसी टैंक को हमारा 25 घंटे में भर रहा है हमारा। अब बी नाम का जो पाइप हमारा उसी टैंक को हमारा 35 घंटे में भर रहा है हमारा। टैंक हमारा कहाँ पर है बाबू, ऐसे मान लेते हैं ये हमारा एक आपका टैंक है हमारा, ये इतना बड़ा टैंक है हमारा। ठीक है, एक काम हो गया। अब ये जो मैंने आपको टैंक माना है हमारा, टंकी है, इसके अंदर कुल कितना कितना पानी है, तो इन दोनों का एलसीएम भी आपका टोटल आपका काम आता है, कुल पानी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 25 और 125 और 35 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 175। तो 175 हमारा लीटर पानी इसके अंदर टोटल आपका इस टैंक में हमारा है हमारा। अब यहां से इसका एक एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ए नाम का जो नल है हमारा 25 घंटे में आपका 175 लीटर पानी भर रहा है, तो एक घंटे में कितना बढ़ेगा 175 डिवाइड बाई 25 यानी कि 7 लीटर पानी भरेगा हमारा। वैसे आपका जो बी नाम का जो नल है हमारा, ठीक है, पाइप हमारा 35 घंटे में 175 लीटर पानी भर रहा है, तो एक घंटे में कितना बनेगा हमारा 175 डिवाइड बाई 35, 5 लीटर पानी भरेगा हमारा। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइम, ये आपका टाइम होता है आपका टाइम का रेशियो, ये रहा आपका इफिशियंसी, इफिशियंसी का रेशियो, और ये रहा तो आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क ये जो हमारा है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी आपको बताया था। ठीक, ओके, तो यहां पर आपको टाइम आपको निकालना है, किसका टाइम निकालना है बाबू, तो आपको टाइम बाबू बताना है, टाइम किसका बनाना है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए हमारा, दोनों पाइप मतलब ए और बी को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा हमारा, तो हमारा समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ये जो टैंक हमारा, ठीक है, अगर जो ए और बी मिलकर दोनों पाइप एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में हमारा कितना समय लग रहा है, तो हमारा टैंक हमारा कितना टोटल भरना है आपको 175 लीटर। ये कौन भरेगा हमारा, दोनों भरेंगे, ए और बी मिलकर, ये पूछा है। तो ए और बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना 7 5 12 है, तो 7 5 12 हो गया हमारा, 175 डिवाइड बाई 12 इस करेक्ट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 175 डिवाइड बाई 12 कहाँ पर हमारा ए वाला सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट आपका पाइप एंड सिस्टम का आपका टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट आपका, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था उसमें, ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा है, बी किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए और बी का कुल काम 175 काम हो गया हमारा। ए का एक दिन का काम इफिशिएंसी निकालेंगे डिवाइड करके, ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी हमारे एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों को एक साथ काम कराना है, 175 काम एक साथ काम कराना है, तो दोनों को एक एक दिन का एफिशिएंसी को इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, टाइम एंड वर्क में वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा रखा, हुबहू वही सवाल है आपका। उसी तरह आपका बस आपको ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, ए और बी हमारा दो नल दे दिया गया, हमारा दो लोग का काम नहीं दिया गया हमारा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम और सीखते हैं थोड़ा सवाल। चलिए सवाल नंबर 2 कराता हूं मैं आपको। यहां पर कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, जब दूसरा पाइप हमारा भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहां पर खाली किया जा रहा है हमारा, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर जो हमारा भरा जाएगा, हमारा टंकी को भरा जाएगा तो हमको प्लस लेना आपको। अगर टंकी को खाली किया जाएगा, मतलब टंकी में से पानी निकाला जाए, खाली किया जाए मतलब क्या हो गया हमारा, उसको माइनस लेना पड़ेगा। टंकी को खाली, पानी हमारा खाली हो जा रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि टंकी को अगर जो भरा जा रहा है तो आपको प्लस लेना है, टंकी को खाली किया जा रहा है तो माइनस लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, समझे। तो यहाँ पर दो को हमारा क्या, हमारा दो को पाइप मान सकते हो, दो को नल मान सकते हो, एक ए नाम का नल है हमारा, एक बी नाम का पाइप मान सकते हो। ठीक है, ए जो हमारा किसी टैंक को, ये टैंक मान सकते हो, ये आप इतना बड़ा आपका टैंक है हमारा, ये आपका क्या, आपका टैंक है हमारा। ठीक है, ए जो हमारा इस टैंक को भरने में कितना समय ले रहा है आपका, 15 घंटा ले रहा है। और जो बी है हमारा,
इसी टैंक को खाली कर रहा है, 24 घंटे में खाली कर रहा है, ध्यान रखना, ये खाली कर रहा है। तो खाली जब किया जाता है तो आपको ये माइनस लेना है, ठीक है। और ये जो ए नाम का जो नल हमारा, ठीक है, ए नाम का जो नल आपका टैंक को भरा जा रहा है आपका, और जो बी नाम का जो नल आपको टैंक को खाली किया जा रहा है हमारा। अब यहाँ पर देखो 15 और 24 का ये जो एलसीएम ले लो हमारा, 15-24 का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 120। तो 120 लीटर आपका कुल पानी है हमारा, ये टोटल आपका काम हो गया हमारा। 120 लीटर इस टैंक में आपका टोटल पानी भरना है आपको, ठीक है। एलसीएम ही आपको ले लेना है, उसी का कुल काम हो जाएगा, कुल आपका कैपेसिटी हो जाएगा आपका, कितना लीटर आपको पानी भरना है आपको, ठीक है। अब एक दिन का निकालते हैं। ए नाम का जो नल आपका 15 घंटा में हमारा, मतलब 15 घंटा में 120 लीटर पानी भर रहा है, तो एक दिन में कितना भरेगा हमारा, 8 लीटर भरेगा हमारा, मतलब 1 घंटा में कितना भरेगा, 8 लीटर, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गया हमारा। अब बी नाम का जो नल है हमारा, बी नाम का जो नल हमारा 24 घंटा में 120 लीटर टैंक हमारा पानी खाली कर रहा है, ठीक है। खाली कर रहा है यानी कि माइनस लेंगे, मैंने आपको बताया ये टैंक को खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 120 डिवाइड बाई 24, 1 घंटे में 5 लीटर पानी आपका ये निकालेगा, खाली करेगा, ठीक है। एक हमारा भरा जा रहा है हमारा, एक हमारा खाली किया जा रहा है, तो ध्यान रखना। तो सवाल में कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है हमारा। तो दोनों पाइप का हमारा समय पूछ रहा है, तो दोनों पाइप का समय पूछ रहा है, तो ए और बी, एक तो हमारा बी वाला तो हमारा खाली किया जाता है, इसलिए माइनस ले लिया इसको, ठीक है। तो टोटल पानी कितना भरना है आपको, 120 लीटर पानी भरना है। इन दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे क्योंकि आपका खाली कर रहा है, तो आप 8 में से 5 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 3 लीटर आ गया आपका। ये एक दिन का एफिशिएंसी होगा इन दोनों का हमारा, ठीक है। तो ये आपका काटोगे 3 चौक को 12, आपका 40 लीटर, मतलब 40 घंटा में। तो 40 घंटा में ए और बी मिलकर दोनों पाइप एक साथ अगर जो खोल दिया जाए, ए को भी खोल दिया जाए और बी को भी एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तब कितना समय लगेगा हमारा, 40 घंटा में हमारा दोनों पाइप आपस में भर जाए, मतलब कि टैंक को भरने में आपका लगेगा आपको, समझे। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 3 करते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका, एक वो टंकी हमारा, एक टैंक को 3 पाइप भर रहा है, ए बी सी नाम का 3 पाइप हमारा। ए और बी, यहां लिखा ए और बी अकेले टैंक को 4 घंटा और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भरा जा रहा है। तो भरा जाता है तो आपको क्या लिया जाएगा, आपको प्लस लिया जाएगा, ठीक है। 80 जो हमारा पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली किया निकाला जा रहा है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइपों को खाली टंकी को एक साथ खोला जाता है, यानी तीनों पाइप को अगर जो एक साथ खाली टंकी को खोला जाता है हमारा, ठीक है, तो टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में हमारा भर जाएगा, हमारा ये सवाल है हमारा। तो वही आपका कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है, मतलब 3 को पाइप है बाबू, एक ए नाम का पाइप है हमारा, एक बी नाम का पाइप है बाबू, एक सी नाम का पाइप है हमारा, ठीक है, समझे। ये है हमारा, तो ए हमारा जो हमारा किसी टैंक को भरने में 4 घंटा ले रहा है हमारा, और बी हमारा कितना घंटा ले रहा है आपका, इसी टैंक को भरने में 3 घंटा ले रहा है। और जो सी नाम का जो आपका है इस टैंक को खाली कर रहा है, 2 घंटे में खाली कर रहा है, तो 2 घंटे में खाली कर रहा है तो आपको माइनस लेना, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। जब भरा जाएगा तो आपको प्लस लेना आपको, और खाली किया जाएगा तो आपको माइनस लेना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो आपको टंकी में जो पानी भरा जा रहा है, तो जो टंकी में पानी भरा जा रहा है, तो इस टैंक का कुल कैपेसिटी निकालते हैं, कुल काम निकालते हैं, कुल कितना लीटर पानी है ये निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपका, 4 3 2 का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 12। तो एलसीएम निकालने आपको आता ही होगा आपको 12। तो 12 लीटर पानी इस टैंक के अंदर आपका है, ठीक है। अब एक एक दिन का एफिशिएंसी निकालते हैं। ए नाम का जो आपका नल है हमारा, ठीक है, पाइप जो हमारा 4 घंटे में 12 लीटर पानी भरा, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 4 3 12 3 लीटर पानी भरेगा। कितना लीटर पानी भरेगा, 3 लीटर, ठीक है। बी नाम का जो आपका नल है हमारा, पाइप हमारा 3 घंटे में 12 लीटर पानी भरा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 3 12 4 लीटर पानी भरेगा, बस डिवाइड करना आपको, ठीक है। वही सी नाम का जो आपका पाइप हमारा, ये आपको इस टैंक को खाली कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, तो 2 घंटा में 12 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी निकालेगा आपका, 6 लीटर निकालेगा आपका बाहर, तो माइनस कर देंगे, निकालना है ना आपको। तो यहाँ से आपका इसका निकाल लेते हैं, जो भी आपका पूछ रहा है हमारा, क्या पूछा जा रहा है देख सकते हो। अब देखो क्या पूछा है, टाइम हमारा क्या पूछा, अगर यदि तीनों पाइप को खाली टंकी को एक साथ खोल दिया जाए, यानी तीनों को एक साथ खोल जाए, तो उसका समय पूछा है हमारा। तीनों पाइप को एक साथ खोलना है, ठीक है, तो तीनों पाइप को एक साथ खोलना है, इसका समय पूछ रहा है हमारा। तो ए प्लस बी, जिसका आपको पूछेगा उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तीनों पाइप को खोलना है एक साथ, तो इसका टाइम पूछा है, तो तीनों को हमने एक एक दिन का एफिशिएंसी ले लेंगे, ठीक है, ऐसे जोड़कर। तो टोटल आपको पानी आपको 12 लीटर आपको क्या करना है, आपको भरना है आपको टैंक में। तो टोटल पानी आपको 12 लीटर आपको टैंक में भरना है, और तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हुआ आपका, इन दोनों को तो जोड़ना आपको, क्योंकि भरा जाए 3 4 7 हो गया हमारा, इसको माइनस करना, 7 में से 6 जाएगा आपका, 1 लीटर पानी को माइनस करना है आपको, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 1, तो 12 घंटे में हमारा, ठीक है,
यानी कि 12 घंटे में हमारा अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल लिया जाए तो टैंक हमारा भर जाएगा आपका। 12 घंटे में हमारा कितना लीटर पानी भरना था आपको? 12 लीटर आपको पानी भरना था आपको। समझे? नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 करते हैं। सारा मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का सवाल मैं आपको करा रहा हूं, देख सकते हो। ये सब सवाल पूछा जाता है। यदि 3 गो नल हमारा एक साथ खोला जाता है, ये 3 नल को एक साथ खोला जाता है तो टंकी हमारा जो हमारा 12 घंटे में पूर्ण रूप से भर जाता है। मतलब 3 गो नल हमारा, एक ए नाम का नल है हमारा बाबू, एक बी नाम का नल है हमारा, एक जो हमारा क्या हमारा सी नाम का नल है हमारा। क्या हमारा? ये सी नाम का नल है हमारा। ठीक है, अभी देखते हैं सी नाम का जो सी हमारा, ये आपका पानी बाहर निकाल रहा है इसलिए इसको माइनस ले रहा हूं। अभी बताता हूं क्यों। ये एक टैंक को हमारा भरने में आपका 12 घंटा आपका टाइम ले रहा है। आपका एक टैंक को भरने में 12 घंटा ले रहा है टाइम। तो अब करें एक नल जो हमारा इस टैंक को 10 घंटे में हमारा भर सकता है हमारा। एक नल मतलब ए मान लेते हैं, एक नल है हमारा। ठीक है, ये आपका किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है हमारा। ठीक है, और दूसरा जो नल हमारा 15 घंटा में हमारा भर रहा है हमारा। दूसरा नल हमारा क्या हमारा, दूसरा नल मान लेते हैं बी नल हमारा, ये भी भरा जा रहा है, जिसको भी प्लस लेंगे हम 15 घंटा में भरा जा रहा है हमारा। अब कह रहा है जो, जबकि तीसरा जो पाइप हमारा, ठीक है, पहला पाइप ए ले लिया, दूसरा पाइप बी ले, जो तीसरा जो पाइप हमारा सी मान लेता हूं, 3 गो पाइप था ना हमारा, ये आपका एक निकासी पाइप है, यानी निकाला जा रहा है। निकासी का मतलब निकाला, खाली किया जा रहा है, जो टैंक को खाली कर रहा है। तो इसको माइनस लेना आपको, तो सी वाले को माइनस लेना, इसलिए सी को इसको दो को माइनस लिया हमने। ठीक है, समझे? अब सवाल आपका बन जाएगा। ठीक, जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला तो तीसरा पाइप द्वारा भरी हुई टंकियों को कितने समय में हमारा खाली किया जा रहा है, ये सवाल है हमारा। तीसरे पाइप के द्वारा टंकियों को खाली किए कितने समय में खाली किया जा रहा है, ये सवाल हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सवाल एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। 3 गो नल हमारा ए बी सी नाम का 3 गो नल मैंने मान लिया, किसी टैंक को भरा जा रहा है हमारा। ये टैंक हम मान लेते हैं, ये टैंक है हमारा, इस टैंक को भरा जा रहा है हमारा। ठीक है, ए जो हमारा है और जो बी हमारा, दोनों आपको भरा जा रहा है तो इसलिए दोनों को प्लस ले लिया है। और जो सी जो हमारा वो निकाला जा रहा है, खाली किया इसलिए माइनस लिया है। तो तीनों एक साथ अगर जो टैंक को खोला जा रहा है, ठीक है, तो इस टैंक को भरने में हमारा 12 घंटा ले रहा है हमारा। ठीक है, ए अकेला का जो खोला जा रहा है टैंक नल को, ठीक है, तो 10 घंटा ले रहा है इस टैंक को भरने के लिए। बी अकेला का जो खोला जा रहा है तो 15 घंटा ले रहा है इस टैंक को भरने के लिए हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? अब यहां पर सबसे पहले इन सबका कुल काम निकालते हैं। 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम निकालने आता होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, समझे? अब यहां पर देखो, कुल आपको 60 लीटर आपको पानी भरना है। आपको इस टैंक में आपको कुल 60 लीटर आपको टोटल काम आ गया। 60 लीटर पानी आपको भरना है। एक एक दिन का एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर एक घंटे में कितना पानी भरेंगे हमारा? 12 25 60, यानी कि 5 लीटर पानी भरेंगे। कितना लीटर पानी भरेंगे बाबू? 5 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, समझे? ए अकेला 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा आपका? 6 लीटर पानी भरेगा आपका। बस डिवाइड करना, 60 डिवाइड बाई 6, 60 मतलब 60 डिवाइड बाई 10। बी अकेला, ठीक है, अकेला 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरा? 15 चौको 60, 4 लीटर पानी आपका भरेगा हमारा। ये हो गया हमारा। अब यहां पर देखो, आपको पूछा है तीसरे पाइप द्वारा पूरी टैंक हमारा भरी हुई है, उसको खाली करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो तीसरा पाइप को समय पूछ रहा है, तो टी टाइम पूछ रहा है पाइप सी का। ठीक है, सी वाले पाइप को पूछ रहा है, तो आपको भरना आपको कितना? 60 लीटर आपको टोटल पानी आपको कितना? 60 लीटर। इसको खाली करना है, 60 लीटर पानी को खाली करना है किसके द्वारा? सी के द्वारा। तो सी का एक दिन का क्षमता मतलब 1 घंटे का इफिशियंसी, 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली कर रहा है, यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो सी का तो इफिशियंसी आपको कहीं पर आपका यहां पर दिया नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। यहां से निकाल सकते हो। ए और बी मिलकर, ये दोनों पाइप आपको भरा जा रहा है, ए और बी मिलकर 1 घंटे में आपका 6 4 10 लीटर पानी आपका भरा जा रहा है हमारा। क्या किया जा रहा है? भरा जा रहा है आपका। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपका कितना होगा? आपका 10। कितना हो गया आपका? 10। तो यहां से हमारा ये क्या इक्वेशन क्या बन गया? 10 ये माइनस सी, और इसके किसके बराबर आपका? 5। 1 घंटे की एफिशिएंसी के बराबर मतलब 5 लीटर की। ठीक है, समझे? तीनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा था हमारा। ठीक है, ए और बी का हमारा 1 घंटे का हमारा 10 लीटर हमारे यहाँ पर था, तो सी की वैल्यू आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। एक घंटे का एफिशिएंसी। तो अगर जो हम 10 में से, अगर जो इसमें 10 में से 5 को हम घटा दें तो हमारे 5 के बराबर आ जाएगा कि नहीं? यानी कि सी की वैल्यू कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो सी 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली करेगा हमारा। तो 12 25 60, 12 घंटे में हमारा क्या? 12 25 60 में 12 घंटे में। ठीक है, तो 12 घंटा कहाँ आपका? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको? अगर जो ऐसे नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर, आपको सीधे से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहां से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। 10 माइनस सी बराबर 5 हमारा, तो माइनस सी 5, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा हमारा, तो -5 आ जाएगा हमारा। तो माइनस से माइनस कटेगा, तो सी की वैल्यू कितना आ गया आपका? 5। ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशन बनाकर भी, समझे?
चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल और करते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। जो पांचवा और छठवां जो कॉन्सेप्ट है हमारा, 5 और 6 वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी हमारा क्या, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी के बेस्ड पर सवाल है हमारा। यानी इस बार इफिशियंसी दिया होगा हमारा, ठीक है, टाइम आपको नहीं दिया होगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 2 सवाल ले रखा है, ये भी आपका आता है। कह रहा है एक पाइप हमारा, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज हमारा भरा जा सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो धीमा पाइप, यहां पे लगा धीमा, जो कम स्लो, हमारा स्लो पाइप अकेले टंकी को भरने में कितना मिनट हमारा समय ले रहा है, ये आपको निकालना है आपको, ठीक है। तो यहां पर इस इफिशियंसी दे रहा है आपका, ठीक। तो यहां पर देखो 2 पाइप माने थे, एक पाइप ए नाम का पाइप हमारा, एक पाइप बी नाम का पाइप हमारा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये सब टाइम एंड वर्क में मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बता रखा है। तो इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया हमारा, एक दिन का काम होता है हमारा, 1 घंटे का काम होता है, या 1 मिनट का काम होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा टाइम दिया उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इफिशियंसी किसका हमारा ज्यादा है, इफिशियंसी का मतलब काम करने की क्षमता किसका ज्यादा है हमारा, ठीक है। कह रहे एक एक जो पाइप हमारा एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज है। यानी मान लो पहला हमारा बी से हमारा अधिक काम कर रहा है हमारा, यानी तेज हमारा, मतलब बी मान लेते हैं, बीज हमारा एक दिन में, बी हमारा 1 घंटे में, मतलब मान लेते हैं बी जो हमारा 1 मिनट में दे रखा ना, बी हमारा 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। तो जो ए हमारा है, बी से हमारा 3 गुना तेज पानी भरेगा हमारा। ये 3 गुना तेज पानी भरेगा, 3 गुना हो गया हमारा, ये समझे। ये जो बी हमारा 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है हमारा, और जो ये ए हमारा 1 मिनट में हमारा 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है। तो कौन तेज काम कर रहा है हमारा, ये काम कर रहा है हमारा, इफिशियंसी इसका ज्यादा हो गया, एक का इफिशियंसी बी से ज्यादा, यही सवाल में कह रहा है हमारा। तो बी का इफिशियंसी 1 मान लिया, तो एक हमारा इसका 3 गुना हो गया हमारा। ये आपको ऐसे करना है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो अब इफिशियंसी का रेशियो आपको जो मिल जाता है, तो आपको क्या करना, ध्यान देना, आपको टोटल वर्क निकालना। क्या करना, टोटल वर्क निकालना। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बता रखा है। अब टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू क्या होता है आपका, टाइम इंटू क्या होता है हमारा, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। अब जिसका आपको टाइम दिया उसका इफिशियंसी लिखेंगे, ध्यान रखना। तो टाइम हमारे इन दोनों का दे रखा है, क्या कह रहा है, दोनों पाइप का दे रखा है टाइम 32 मिनट। दोनों पाइप को एक साथ मिलकर टंकी को इतना मिनट में भर सकता है। तो टाइम हमारा दोनों का दे रखा है 32 मिनट। जब दोनों का दे रखा है तो इफिशियंसी भी आपको दोनों का लेना है। अगर टाइम सिर्फ एक का देगा हमारा, किसी एक नल का देगा आपका, किसी एक पाइप का देगा, तो इफिशियंसी भी किसी एक का लिखना है, आपको ध्यान रखना है। तो दोनों का दे रखा है, तो दोनों का इफिशियंसी को जोड़ के लिखेंगे। तो 3 1 4, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 12, 128 लीटर पानी मान लेता हूँ। मान लो ये टोटल वर्क हमारा एक टैंक में हमारा 128 लीटर पानी हुआ हमारा, ऐसे निकाल सकते हैं टोटल वर्क, यहां से निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। अब यहां पर कह रहा है टोटल वर्क जब आ जाता है तो आसानी से हम कर सकते हैं। अब कह रहा है धीमा जो पाइप हमारा, धीमा पाइप कौन सा हमारा, जो स्लो काम कर रहा है, यही आपका धीमा पाइप है ना आपका ये, ठीक है। इसको अकेले टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, तो टंकी को कितना भरना है आपको, 128 लीटर पानी आपको भरना है। तो आपका जो बी हमारा स्लो पाइप हमारा, स्लो पाइप है, बी का एक दिन का एक मतलब 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 1 लीटर भर रहा है। 1 से डिवाइड कर दिया, यही आपका 128 से आपका आएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हमारा, डी वाला पार्ट। अगर ये पूछता तेज वाला जो पाइप है हमारा, ठीक है, 128 लीटर पानी आपको भरना है, तेज वाला पाइप कितना समय लेगा ये पूछता, तो आपको क्या करना, आपका 100 टोटल पानी कितना भरना है, 128 डिवाइड बाई ए हमारा 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 3 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, हमारा 3 कटेगा, नहीं कट रहा हमारा, शायद नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा, तो इसको सीधे सीधे 128 डिवाइड बाई 3 लिख दो मिनट में। तो दोनों सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना। और भी आपका सवाल पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ध्यान रखो आपको। अगर जो हमारा इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 3:1, इसी सवाल में दे रखा है हमारा 3:1 हमने निकाला था। टाइम का रेशियो पूछे तो आपको क्या करना, सीधे सीधे इसका उल्टा करना, 1:3 कर देना। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर जो इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है 3:1, कुछ भी दे रखा है, तो टाइम का रेशियो पूछ रहा है तो इसका उल्टा करना है आपको। और जो टाइम का रेशियो दे रखा है तो इफिशियंसी निकालना है, तो इसका उल्टा कर देना। एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान रखना, सवाल पूछ लिया जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से। चलिए सवाल नंबर 6 बनाता बाबू, क्या कह रहा है हमारा, एक टंकी को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है, ठीक है। तो सी जो पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज हमारा, और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज हमारा। तो पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, ये निकालना है। तो यहां पर पाइप ए को टाइम आपको निकालना है, पाइप ए के द्वारा टाइम निकालना, पाइप ए के द्वारा कितना समय लग रहा है हमारा। तो यहां पर जो भी आपका कुल काम आएगा एलसीएम डिवाइड बाई ए का 1 दिन का हमारा, मतलब ए का हमारा क्या हमारा
क्षमता है, एक दिन का जो भी हमारा है, एक घंटे का, घंटा में दे रखा तो एक घंटे का हमारा क्षमता, एक घंटे में कितना पानी हमारा भर रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो 3 को तो हमारा पाइप है बाबू, 3 इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो एक ए नाम का पाइप है हमारा, एक बी नाम का पाइप है हमारा, एक सी नाम का पाइप है हमारा। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता करना है, ये दिया हमारा, उसको लिखना कैसे लिखना है ये ध्यान रख लो। देखो एक तो आपको डायरेक्ट अप्रोच आपका, एक आपका पूरा रेशियो मेथड आपका। तो पहले डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी से कंपेयर किया जा रहा है, तो कह रहा है सी जो हमारा बी से दुगुना तेज हमारा, जो सी हमारा बी से दुगुना तेज हमारा। तो बी मान लेता है एक हमारा 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो सी हमारा इससे दुगुना तेज पानी भरेगा, नहीं 2 लीटर पानी भरेगा हमारा 1 घंटे में, समझे। और जो बी नाम का जो पाइप है, जो बी नाम का जो पाइप है ए से दुगुना भर रहा है तेज, यानी कि जो बी हमारा ए से कितना हमारा, ये भी 2 गुना हमारा है। अगर जो बी को, अगर जो ए हमारा एक घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो जो बी है हमारा इसका 2 गुना पानी भरेगा हमारे, कितना पानी भरेगा 2 गुना, 2 लीटर पानी भरेगा। या ये 2 गुना भरेगा तो सी भी हमारा बी का 2 गुना भरेगा तो 4 लीटर पानी हो जाएगा हमारा। तो ऐसे इसको बनाना पड़ेगा आपको, समझे। ऐसे कुछ आपको ऐसे इसको मॉडिफाई करके करना पड़ेगा। ये तो आपका डायरेक्ट आपका अप्रोच हो गया हमारा, ये तो आपका डायरेक्ट अप्रोच हो गया। अभी मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इफिशिएंसी का रेशियो आपको मिल चुका है हमारा, इफिशिएंसी का रेशियो आपका मिल चुका है हमारा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करना है आपको, इफिशिएंसी का रेशियो मिल गया तो आपको टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपको क्या करना है, आपको टाइम इनटू इफिशिएंसी। अब यहां पर देखो टाइम हमारा किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो कह रहा है एक टंकी को तीनों पाइपों ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जा रहा है। तो टाइम हमारा तीनों का दे रखा है, तो तीनों का दे रखा है कितना घंटा, 4 घंटा। तीनों का एफिशिएंसी लेना आपको, तो 1 2 3 4 7 हो गया हमारा, कितना होगा 7। ये आपको ध्यान रखना है आपको। अगर जो टाइम हमारा सिर्फ ए का देता, ए का टाइम देता हमारा 4, तो ए का एफिशिएंसी सिर्फ 1 लेते हैं, तो 4 × 1 लेते हैं, तो भी हमारा टोटल वर्क हमारा सेम ही होता है। ध्यान रखना, तीनों को दे रखा है इसलिए तीनों को ले रहा हूं। अगर जो सिर्फ सी का देता हमारा टाइम हमारा 4, तो सी का एफिशिएंसी सिर्फ लेते हैं, 4 × 4 लेते हैं। ध्यान रखना आपको, तो जिसका दिया जाएगा उसको टाइम देंगे, उसके रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी लेंगे हम, समझे। तो 7 चौको 28, तो 28 लीटर टोटल काम हो गया। टोटल पानी भरना आपको 28 लीटर, तो 28 लीटर आपको टोटल पानी भरना है। ठीक है, जो भी हमारा टैंक हमारा, ठीक। तो ये इसी का आपका टाइम निकालना, आपका समय निकालना आपको टाइम। इस 28 लीटर को आपको पानी भरना है आपको ए के द्वारा। तो टोटल हमारा ए हमारा 28 लीटर पानी भरेगा, ए भरेगा, ए का 1 घंटे का पानी कितना हमारा, ए का 1 घंटे में हमारा पानी कितना बन रहा है, 1 लीटर पानी भर रहा है। 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 28 घंटे में ही पानी आपको भरेगा। 1 से डिवाइड करोगे उतना ही आएगा हमारा 28 घंटे में ही, यानी 28 घंटे में हमारा ए जो हमारा 28 लीटर पानी भरेगा हमारा। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर चलो दिल्ली। अब सारी चीजें पूछ सकता है, समझे कि नहीं समझे, समझे। ए का पूछेगा तो हमारा टाइम, ए का टाइम पूछेगा तो हमारा मतलब देखो सारी चीजें मैं आपको निकाल, ए का टाइम पूछेगा तो 28 डिवाइड बाई इसके एफिशिएंसी के साथ डिवाइड। अगर जो बी का हमारा टाइम पूछना, हमारा बी अकेला अगर जो काम करे हमारा इस टाइम को भरने में कितना समय ले रहा है, तो 28 लीटर पानी बी को भरना है। बी का 1 दिन का क्षमता कितना आपका 2 हो गया हमारा। वैसे आपका सी का पूछेगा तो सी का पूछेगा तो सी का निकाल सकते हो टाइम। ठीक है, कितना आपका सी को 28 लीटर पानी भरना, सी का 1 दिन का मतलब 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, 4 लीटर पानी भर रहा है। इसको काट के लिख सकते हो हमारा आंसर। इसके कितना आ गया आपका 14 हमारा घंटा आ गया हमारा। ये कितना आ जाएगा हमारा 7 चौको 28, 4 आ जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 घंटे में आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझे। ऐसे इसको लिख सकते हैं, जो भी हमारा पूछेगा इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलिए, तो ये जो मैंने आपको एफिशिएंसी निकाला, मैंने आपको डायरेक्ट निकाला था। अब इसका बेसिक तरीका से भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो ए बी सी नाम का 3 आपका पाइप है, ए बी सी। इसको रेशियो मेथड से बताता हूँ। कह रहा है जो पाइप सी है पाइप बी से 2 गुना तेज है, जो सी है पाइप बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, मान लो ये 1 गुना है, ये इसका 2 गुना हो गया हमारा। ठीक, अब जो पाइप, अब इसके बाद कह रहा है जो पाइप बी है पाइप ए से 2 गुना है, जो पाइप बी है हमारा, ठीक है, बी हमारा ए से 2 गुना है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मान लो पाइप बी हमारा 2 गुना है ए से हमारा, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर जो खाली है, खाली का स्थान पर इसके पीछे वाला चीज लिखते हैं, मैंने आपको बताया 1 लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर इसको 1 लिख, मतलब 2 है तो इसके सामने 2 लिख देंगे। ये रेशियो वाला मेथड है, आपको इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 1 बाई 1। तो इसका मल्टीप्लाई हमारा 1 आ गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 × 2 2 आ गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई करें 2 2 4 आ गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो रेशियो मेथड से, 1 2 4 का रेशियो आ गया, क्या डायरेक्ट कर सकते हो, समझे। तो ये मैंने आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी तरह मैं आपको कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाता रहता हूँ। चलिए, पाइप एंड सिस्टम का बेसिक सवाल आपका हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।